आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों साधकों का ये प्रश्न सुनने में आता है कि भगवान राम, विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, उनमें क्या भेद है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भगवान राम, कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, केवल अवतार का अंतर है। अलग अलग रूप में ये प्रकट हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भेद नहीं है। सभी एक ही शक्ति है, एक ही देवता है, बस इनका रूप अलग अलग है। जैसे एक पुरुष पहले ब्रह्मचर्य में रहता है, फिर गृहस्थ में रहता है, फिर गृहस्थ से सन्यासी बन जाता है, तो उसका वस्तुत्व एक ही है, केवल वेश मात्र का भेद हो जाता है। रामायण में राम को तथा विष्णु पुराण में विष्णु कृष्ण को सर्वोपरि कहा है। उपासक को अपने इष्ट रूप को ही सर्वोपरि मानकर उपासना करनी चाहिए। यानी जो भी साधक भगवान राम की, विष्णु की, कृष्ण की, चाहे जो भी देवी देवता की साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको सर्वोपरि मानकर उनकी उपासना भक्ति करनी चाहिए। यानी जो भी इष्ट हैं आपके, चाहे वो बजरंग बली हो, राम हो, विष्णु हो, कृष्ण हो, माता रानी हो, भोलेनाथ हो, चाहे जो भी देवी देवता हो, सात्विक की मैं बात कर रहा हूँ, आप उन्हीं को श्रेष्ठ मान के उनकी भक्ति पहले करें, उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान आप लगाएं। ये नहीं कि किसी ने आपको अलग से ज्ञान दे दिया कि नहीं ये छोटे देवी देवता हैं, इनके पास शक्तियाँ कम है, वो श्रेष्ठ हैं, उनकी भक्ति करें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो आपके दिल में बसे हैं, जो विराजमान है, वही आपके इष्ट है, उनका साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। भले ही कई ब्राह्मण, कई पंडित, चाहे कोई भी गुरुजन आपको जो भी संदेश दे रहे हों, लेकिन जो आपके इष्ट हैं, यानी जो आपके हृदय में वास करते हैं, आप उन्हीं की भक्ति सर्वोपरि करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको छोड़कर किसी और की भक्ति ना करें, मैं ये कह रहा हूँ सर्वोपरि करें, यानी पहले उनका स्थान रहेगा। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस विषय में मैं थोड़ी बात आपको बताने वाला हूँ। शास्त्रों में लिखित श्री पार्वती जी भगवान शंकर के लिए तपस्या करती हैं। एक संत ने माता पार्वती से कहा कि शंकर की उपासना छोड़कर विष्णु की ही आराधना करें, किंतु पार्वती जी इससे विचलित नहीं हुई और अपने इष्ट की आराधना में लगी रही। इससे उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी तरह साधक को अपने इष्ट रूप को ही सर्वोपरि मानकर उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई मतिभ्रम कर रहा है, आपका ध्यान कोई विचलित करना चाहता है, तो आप अपना ध्यान विचलित ना होने दें। देखिए, आपके इष्ट से बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। भगवान ने हम लोगों को चुना है, तभी हम लोग उनकी भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में करोड़ों अरबों मनुष्य हैं जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। कारण ये है कि भगवान ही जिन्हें चाहते हैं कि ये मेरी भक्ति करे, केवल वही मनुष्य उनकी भक्ति कर सकता है, साधना कर सकता है, तप कर सकता है, जप कर सकता है। बिना उनकी मर्जी का कोई भी भगत नहीं बन सकता, ना कोई साधक बन सकता, ना कोई भक्त बन सकता है। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो लोग भक्ति में जुड़ चुके हैं, साधना में जुड़ चुके हैं, भगवान से जुड़ चुके हैं, वो अपना ध्यान विचलित ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भजन, कीर्तन, सत्संग करने में लगाएं, क्योंकि ये अनमोल जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं कि जो जीवन मिला है उसी में जो कर्म भोगना है, सुख दुख, मांस मछली भक्षण करना है कर लो, शराब मदिरा इत्यादि पीना है पी लो, पता नहीं कौन जन्म मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। तो आपको उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। दुनिया क्या बोलती है इससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपके हृदय में जो वास करते हैं, जो आपके इष्ट है, जो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको केवल उन्हीं की बात माननी है। आपको कभी भी गलत मार्ग में नहीं चलना है। लाख कोई आपको विचलित करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपके इष्ट से बढ़कर कोई भी नहीं है संसार में। चाहे वो देवी रूप में हो, चाहे वो देव रूप में हो, मैं पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ। क्योंकि कई सारे भक्त लोग जो है देव रूप की साधना करते हैं, कई सारे साधक ऐसे होते हैं जो देवी रूप की साधना करते हैं। तो मैं दोनों लोग को ये बातें बताना चाहता हूँ। भगवान की भक्ति में आपको तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए, क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है, कब जीवन का अंत आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो अनमोल समय बच रहा है उसे परमात्मा प्राप्ति में ही लगाएं, ताकि आपको इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाकर आप जो भी इष्ट की साधना कर रहे हैं, आप उनके परम धाम चले जाएं और इस जन्म जन्मांतर के भवसागर से छुटकारा पा जाएं और अपने इष्ट के धाम में रहकर उनकी सेवा करें। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।